Yes. Good morning, friends. So now we are going to explain potential energy of an electric dipole in the electric field. As you know that work and energy equivalent to each other. Work said to be done when force or torque change the energy of the body. So here we learned that कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो दैट एक्सपीरियंस टॉर्क क्या एक्सपीरियंस करेगा वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा यानी इलेक्ट्रिक डायपोल को जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखेंगे तो उसके अंदर कैसा इफेक्ट आ जाएगा रोटेटिंग इफेक्ट आ जाएगा तो रोटेटिंग इफेक्ट से क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल की पोजीशन क्या होगी चेंज ये पोजीशन किसने चेंज की है टॉर्क ने तो हियर वर्क सेड टू बी डन बाय टॉर्क work said to be done by torque तो work done और energy qualitative are same but quantitatively are different but work and energy are equivalent to each other जब भी हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी को हम क्या कर देते हैं चेंज अगर बॉडी एनर्जी चेंज नहीं कर पाते तो साइंस कहती है कि देयर विल बी नो वर्क डन तो यहां पर क्या हुआ है टॉर्क ने इलेक्ट्रिक डायपोल की एनर्जी को क्या कर दिया है चेंज कर दिया है तो वी आर इंटरेस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क डन बाय टॉर्क सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्मॉल वर्क डन से डब्ल्यू स्मॉल अमाउंट of work done by torque. This can be written as dW is equal to tau d theta in case of a rotational effect. अगर मोशन कैसी होती बच्चों याद कीजिए मैकेनिक्स के अंदर अगर कोई बॉडी ये है एक प्लेस है इस पे आप एक वेरिएबल फोर्स लगाते हैं बॉडी को आप डिस्प्लेसमेंट देते हैं बॉडी ऐसे डी आ जाती है टोटल डिस्प्लेसमेंट एस हो जाता है और सपोज स्मॉल जर्नी फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फोर्स सेट टू बी कांस्टेंट तो उस केस में स्मॉल वर्क डन का फार्मूला क्या आता था याद है कुछ एफ इंटू डीएस ये फार्मूला कब एलिजिबल होता है जब फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग क्या रहता है कांस्टेंट सिमिलरली हियर यहां पर कैसा इफेक्ट है ट्रांसलेटरी इफेक्ट था यहां कैसा है रोटेटिंग इफेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉजी तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय टॉर्क इज टाउ डी थीटा लास्ट टाइम हमने टाउ की वैल्यू निकाली कितना बच्चों पीई sin थीटा इनटू डी थीटा तो dw से w निकालना चाहते हैं dw क्या है छोटा वर्क डन तो छोटे से बड़ा वर्क डन कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग ए मैथमेटिकल ऑपरेशन व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन इंटीग्रेशन dw को अगर w में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा देन वर्क डन बाय टॉर्क इज dw इंटीग्रेशन कीजिएगा से pe sin थीटा d थीटा ऐसे करेंगे वेरिएबल क्या है थीटा एंगल so let's find out the work done from theta 1 to theta 2 इनिशियल पोजीशन थीटा 1 है फाइनल क्या देती थीटा 2 देती हमने थीटा 1 से थीटा 2 को उसको रोटेट कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ टॉर्क तो w किसके इक्वल आ गया हमारे पास यस कांस्टेंट को बाहर ले लीजिएगा इंटीग्रेशन कीजिएगा sin थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2 यानी इनिशियल रोटेशन टू फाइनल रोटेशन sin थीटा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा यस बच्चा कोई बताए दैट विल बी माइनस के cos थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 क्लियर सो w वर्क डन बाय टॉर्क
फ्रॉम रोटेशन θ1 टू θ2, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, पीई cos θ1 माइनस के cos θ2। क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वर्क डन फ्रॉम रोटेशन θ1 टू θ2। क्लियर? अब इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस बना लेते हैं। सी हियर स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में मेनली दो केस बना के चलते हैं हम। फर्स्ट केस क्या बनाएंगे, फर्स्ट है रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, और सेकंड बना लेते हैं रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। कैसे? सो दैट ये पोजीशन है इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है। दिस इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन। से यू कैन से स्पेसिफिक पोजीशन भी कह सकते हैं इसको आप। कितना रोटेशन दिया, थीटा। सिमिलरली है देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड and this is the direction of P vector से नेगेटिव टू पॉजिटिव, लाइक ऐसे दिखा सकते हैं आप। तो रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, वर्टिकल ये है, आई मीन दिस एक्ट एज ए इनिशियल पोजीशन। इसको यहां पर क्या माना जाएगा, इनिशियल पोजीशन। और विद द हेल्प ऑफ द रोटेटिंग हेड, तो यहां पर वर्टिकल के साथ कितना इफेक्ट आ गया, थीटा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक पोजीशन, यानी नई पोजीशन, और वी कैन से फाइनल पोजीशन। सो यहां देखेंगे, इस फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम रोटेशन θ1 टू θ2। यहां पर इनिशियल पोजीशन देखेंगे, फाइनल तो θ1 तो कितना हो गया, 0, θ2 कितना है बच्चों, थीटा हो गया। इनिशियल पोजीशन में तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉ में था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियल पोजीशन इस चीज के साथ थीटा कितना था, 0, और एक स्पेसिफिक वैल्यू आ गई थीटा की, तो θ1 से θ2 यानी 0 से थीटा। यहां देखेंगे आप इनिशियल पोजीशन देखेंगे बच्चों, इनिशियल पोजीशन में मान लेते हैं θ1 इक्वल टू 90 विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन 90 डिग्री लेते हैं, और फाइनल पोजीशन के लिए देते हैं कितना रोटेशन हुआ, थीटा देते हैं। तो आप ये स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, W, यहां पर सब्सक्रिप्ट में लिख देता हूं थीटा, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन थीटा। तो कितना वैल्यू आएगा, यहां से देखेंगे पीई cos θ1, cos θ1 0 डिग्री माइनस के cos θ2, ये थीटा होगा बच्चों। cos 0 की वैल्यू, यस, कितना वैल्यू आएगा cos 0 का, 1। सो यहां आंसर आ जाएगा पीई 1 माइनस के cos θ आ जाएगा बच्चों। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय रोटेशन थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। क्लियर? अब यहां पर देख लीजिएगा, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट वर्क डन। यहां पर वर्क डन निकाल लेते हैं फ्रॉम θ1 टू θ2। तो स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास क्या था, पीई इंटू cos θ1 माइनस के cos θ2। यहां पर आ गया हमारे पास पीई cos θ1, θ1 कितना 90 डिग्री, cos 90 वैल्यू कितनी होगी, यस 0, cos θ2 से दिस इज कॉल्ड cos θ। तो यहां से वैल्यू कितना आ गई, माइनस के पीई cos θ। दिस इज द वर्क डन हियर, and this work done is here considered converted into energy that carry by rotating dipole, that carry by dipole due to specific position, and this act as a potential energy. So potential energy का हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, potential energy is equal to what,
माइनस के पीई कॉस थीटा। वेक्टर अलजेब्रा की वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की प्रूफ तो ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर है, कोस ऑफ एंगल है, तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस? दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज पोटेंशियल एनर्जी is equal to minus k P dot E. Yes, clear ये चीज? This can be written in form of dot product of two vectors. So these are some fundamental results here. और इन रिजल्ट्स के बेसिस पे थोड़ा हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। सी है, यहां थीटा वैल्यू लीजिएगा, यहां पर टॉर्क का वैल्यू ले लीजिएगा, यहां पर वर्क डन का वैल्यू ले लीजिएगा, यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ले लीजिएगा। और फार्मूला को, ये फार्मूले हमारे पास, एक फार्मूला तो ये है बच्चों, दूसरा फार्मूला हमारे पास ये आ गया है, आई मीन पोटेंशियल एनर्जी के लिए माइनस के पीई कॉस थीटा। मैं एक बार यहां लिख देता हूं, डब्ल्यू का फार्मूला क्या है बच्चों? पीई 1 माइनस के कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस के पीई कॉस थीटा, एंड टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है बच्चों? पीई साइन थीटा। ये रिजल्ट आप ध्यान रखें। तो इनको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो थीटा वैल्यू 0 डिग्री ले लेते हैं। थीटा वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? 0। वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? cos थीटा cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 1 में से 1 गया 0, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, थीटा वैल्यू कितनी है? 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस के पीई, मिनिमम एनर्जी। ठीक है यहां तक। उसके बाद थीटा अगर हमारा 90 डिग्री हो जाता है, किस किस के बीच में एंगल? पी वेक्टर है, ई वेक्टर। टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कितना वैल्यू देगा? पी। वर्क डन कितना होगा? cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो वर्क डन होगा हमारे पास पीई। पोटेंशियल एनर्जी का क्या रहेगा? cos 90 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आएगी बच्चों? इस केस में 0 बनेगी। सिमिलरली 180, टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी बच्चों। वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी? वर्क डन की वैल्यू cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, माइनस ऑलरेडी है, तो टोटल कितना आ गया? 2, तो कितना आ गया बच्चों? 2 पीई। एंड द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितना आएगी? थीटा वैल्यू कितनी है? 180, cos 180 वैल्यू -1, तो दिस इज इक्वल टू पी। तो ये हमने एक छोटी टेबल बनाई है जिसको आप अपने रिजल्ट्स को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दैट ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। जनरली साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना चाहते हैं तो उसका मैकेनिज्म क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई फॉर टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय आइदर फोर्स और वर्क डन बाय आइदर टॉर्क। दैट डिपेंड अपॉन आइदर ट्रांसलेटरी इफेक्ट है या फिर रोटेटिंग इफेक्ट है। वंस अगेन, वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। क्वालिटेटिवली सेम होता है, क्वांटिटेटिवली दोनों ही डिफरेंट होती है। वर्क से एनर्जी जनरेट की जा सकती है। इज इट क्लियर? वर्क की सहायता से आप एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। सो ऑल्सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपने प्लस वन में पढ़ी है, वर्क सेट टू बी डन बाय फोर्स व्हेन फोर्स इज एबल टू चेंज द एनर्जी ऑफ बॉडी। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।